नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में बच्चियां हैं, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं, अगर जिसकी 3 बेटी हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर ले, सही परवरिश कर ले, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए, उनके दिल में ख्याल आया अगर जिनकी 2 ही हो 3 ना हो तो वो तो क्या करेगा। कहा आका कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो। कहा आका अगर किसी की 2 बेटियां हो तो। नबी ने फरमाया वो भी जन्नती है। एक सहाबी खड़े हुए, आका मैं भी पूछना चाहता हूँ। नबी बोले पूछो। कहा अगर किसी की 1 हो तो। नबी ने फरमाया सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, बेटियों की तरफ से, बेटियों की तरफ से इंसान जन्नती होता चला जा रहा है। अब जरा दूसरी हदीस सुनो। असलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़्क़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस सुनो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, जिनकी बेटियां गाने सुन रही हो, मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर गैर लड़कों से बातें कर रही हो, उसका पहनावा नंगापन का हो, वो माँ बाप अगर उससे राजी हैं तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। वो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात नहीं है, जिस नबी का कलमा पढ़ते उसी की बात है। मैंने कहा हर बात हदीस से साबित करूंगा या कुरान से साबित करूंगा, का अमल करना तुम्हारा काम है। अब सुनो, बेटियों की तरफ से एक तरफ से जन्नत में जा रहा है, एक तरफ से जहन्नम में जा रहा है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यहां से लेकर के वहां तक सैकड़ों बाप हैं, सैकड़ों माँ बाप, सैकड़ों वालिद हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जिनके घर में जवान बेटियां हैं। अब जरा सुनो, जवान बेटियां जिनके घरों में है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं उनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। बोलो है कि नहीं है? हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस माँ बाप से 2 बातें करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेटियों पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी की बेटी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूं, मगर इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो, मेरे नाना की उम्मत हो। अगर मैं ना बताऊं, उलमा ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? अब बताओ, हमारी बेटियों पे मोबाइल है, इतना बताओ, बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है? इनका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल तुमने बात करने के लिए दे दिया? अरे तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी क्या देखेगी? अरे बोलो, अगर किसी की बेटी ऐसी हो जिसकी बेटी की ट्रेनें चल रही है, जिसकी बेटी की बसें चल रही है, जिसकी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, जिसकी बेटी का कारखाना चल रहा है, मुझे बताओ, मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते 1.5 की अक्ल रखो। तुम जानते हो, अरे बेटी ने ये 3 महीने का जो रिचार्ज करा लिया, किससे बात कर रही है? रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, रात के 10-10 बजे तक मोबाइलों पे बात कर रही है। ये माँ बाप बिल्कुल इनकी आंखों पे पर्दा है। हद तो ये है हजरत, मुझे यहाँ का पता नहीं है, मैं तो जर्नल बोल रहा हूँ। हद तो ये है, मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है और कह रहे हैं हम इत्तेहाद का सबक पढ़ा रहे हैं। अरे लानत हो ऐसी जिंदगी पर। आज मुझे बताओ कितनी बच्चियां हैं जब बिगड़े हुए लड़कों के साथों में जा रही है। अरे तू तो बाप है, तू तो बाप है। जरा इस मोबाइल का कारनामा देख ले। तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, तुम्हारे यहाँ ब्याह होता होगा, तुम्हारे यहाँ फंक्शन होता होगा, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम होता होगा। जिस बेटी को तूने पाला है, आज वो बेटी जवान है, अगर शादी में आ रही है तो कम से कम इन आंखों से उस बेटी के कपड़ों को देख ले, उसका दुपट्टा
कहाँ मिलेगा देख ले, उसके बालों की चुटिया देख ले, उसके वो बड़े बड़े लहंगे, वो पलाजो, वो शरारे खरारे देख ले, इसके चलने की जरा अदाएं देख ले, इसका ढंग देख ले। अगर किसी अल्लाह वाली से मेल खाता हो तो बता। अरे तू तो माँ बाप है, तूने तो पाला है। कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मदरसे का मुदर्रिस हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। तेरी जिम्मेदारी है। आज शादी में बगैर आस्तीन का पहने हुए हमारी बेटी कैसे आ गई? जवान बेटी है, औरत का जिस्म उसका चमकने लगा है, उसका दुपट्टा सीने पे से क्यों हट गया है? मुझे बताओ, उसका पहनावा क्यों हो गया है? उसके बाल क्यों लहरा रहे, उसकी चुटियां क्यों लहरा रही है, उसकी बेहयाई सर पे क्यों नाच रही है? अरे बाप कहाँ है? बाप कहाँ है? बाप कहाँ है? बाप की आंखों पे चर्बी है क्या? कुरान की आयत सुनो, कुरान की आयत सुनो, अज़मत कुरान है। मैंने कहा था हर बात कुरान से साबित करूंगा या फिर हदीस से बोल के जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, आग से बचाओ, आग से बचाओ। कहाँ है माँ बाप? कहाँ है माँ बाप? उंगली कटे तो रो रहा, कितना सीधा, कितना भोला। कोई सीधा नहीं। तेरी मेंढ काट ले तो मोहल्ले में आग लगाने को तैयार है। तेरा घर सीधा हो जाए, मोहल्ले में आग लगाने को तैयार है। आज बेटियां आधी आधी नंगी हो गई है, आज बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हैं। कहाँ है वो बाप? तेरी जिम्मेदारी है। अगर जिसकी बेटियां ऐसी हो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जब नबी ने कह दिया तो कोई माई का लाल जन्नत में लेके नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह। माँ की जिम्मेदारी थी बेटी के सर पे आंचल रखे, मगर कौन सी माँ रखेगी? माँ तो खुद लफंगी हो गई है। अल्लाह अल्लाह। कौन सी माँ? 40 साल की हो गई है, इसका लहंगा नहीं छूट रहा अब भी। 40 साल की हो रही है, इसकी पालिश नहीं छूट रही अब भी। 40-45 साल की, चेहरे पे झुर्रियां, आधे आधे घंटा मेकअप में लगा रही है। बेटी दुपट्टा कम ओढ़े है, माँ तो और गुम्फे निकाले पड़ी है। कौन माँ सुधारेगी? खुदा की कसम प्यारे, अपने घर में ये पैगाम लेकर के चले जाना। मेरे नबी की बेटी की जरा जिंदगी देखो। अगर इजाजत हो तो एक बात रख दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। समझे? मेरे नबी की बेटी की एक बात सुन लो। मेरे नबी की बेटी क्या चाहती थी? आज की जो मेरी बहन चुटियां लहरा रही है, जो बगैर दुपट्टे के घूम रही है, अरे तू तो मुसलमान के घर में पैदा हुई है, तू गैर मुस्लिम लड़के से कैसे बात कर लेगी, या किसी और गैर से कैसे बात कर लेगी? सुनो, अल्लाह समद, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा है, हजरत अली के साथ शादी हो जाती है। तुम हो, नई नई शादी होती है, बीबी को साड़ी पहनाया, बीबी को कपड़े पहनाया, हाथ में हाथ डाला, कहाँ ले जा रहा? चाउमीन खिलाने ले जा रहा, मोमोज खिलाने ले जा रहा, बर्गर खिलाने ले जा रहा, पिज्जा खिलाने ले जा रहा। और जब तू काम पे गया, दूसरे से मोबाइल में बात करे, निकल गया तेरा पिज्जा, निकल गई तेरी मोमोज। कहाँ गया तेरा प्यार? मैं पूछना चाहता हूँ, बेहयाई शौहर ने बनाया है, बेहयाई शौहर ने बनाया है। हजरत अली घर में आते हैं, थोड़ी सी टेंशन है, थोड़े से परेशान है। अल्लाह अल्लाह, अच्छे घर में शादी किया करो। आज ये ताहिर रजा रामपुरी है, माशाल्लाह, इनकी जहाँ पूरा घराना दीनदार है, सुभान अल्लाह। लड़के, इनकी बीबी के भाई, सबके सब आलिम है, एक से एक बढ़कर आलिम। बच्चियां जो उसकी पर्दे में, लगता है कि फातिमा तो नहीं है मगर कनीज़े फातिमा लगता है। इसलिए कह रहा हूं, ये मत समझना, ताकि नसीहत हासिल हो जाए। सुनो, सैयदा फातिमा घर में है, हजरत अली आ गए, चेहरे पे पसीना। फातिमा ने अपना आंचल लिया, दुपट्टा लिया,
जो उस दौर का था, और अपनी मेरे सरताज सैयदों के दादा हजरत अली की पेशानी को पोंछ दिया और प्यार भरे अंदाज में जो भी कदा था, प्याला था, पानी लाई और पेश कर दिया। हजरत अली ने पिया, मुस्कुराने लगे, कहा फातिमा मेरी थकावट थी सब दूर हो गई, क्या बात है। टेंशन थी दूर हो गई। और आज की बीबी टेंशन की मशीन बनी पड़ी है, वो दूर कर रही है। दसों फोन मोबाइल ऐसे हमारे पास, दसों लड़कों के जो सऊदी अरब में रो रहे हैं, वो उधर सऊदी अरब में फंसा पड़ा, इधर मोटरसाइकिल में गुलछर्रे उड़ा रही है। कुछ लोग वीडियो बना बना करके उसके पास भेज रहे हैं। लानत है इसी जवानी पर। अपने शौहर की इज्जत कर, अपने माँ बाप की इज्जत कर। हद तो यह हजरत मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ तक चली जाती है। मुझे यहाँ का माहौल पता नहीं है, मैं जर्नल बोल रहा हूँ, अगर हो तो अमल करके जाना। अब सुनो, सैयदा फातिमा से अली बोले, फातिमा आज मेरी टेंशन दूर हो गई, अल्लाह आज मेरी परेशानी दूर हो गई। जब इतना कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी, कहने लगी मैं चाहती हूं मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी और मेरे शौहर राजी हो जाए। अब अली बोले प्यार में, क्या बोले ये सुनने की बात है। हजरत अली बोले फातिमा चलो आज जो तुम चाहो मांग लो, मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा? तुम अगर अपने घर बच्चियों या बीवी से कहो तो क्या कहेगी? मोबाइल दिलवा दियो, 5000 का वैसे सूट जो फिल्मों में बन रहा है वो दिलवा दियो, कुंडल दिलवा दियो, सोने चांदी के वो सब चीजें दिलवा दियो। क्या जहन बन गया? फातिमा ने क्या मांगा? फातिमा ने क्या बोला? पहले तो ये कहा नहीं मेरे सरताज में राजी हूं। कहा आज तुम्हारा शौहर कहता मांग लो, मांग लो जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो, मांग लो। नबी की बेटी को क्या पसंद था सुन ले मेरी बहने, नबी की बेटी का पैगाम लेकर के जाना। कहा सुन लो, कहा मांग लो, कहा मांग लूं, कहा मांग लो। फातिमा का सर झुक गया, रोने लगी, इतना रोई इतना रोई, आंसू नीचे गिरने लगे। फातिमा के यहाँ हाथ लगा के अली ने देखा, कहा फातिमा कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बात? कहा नहीं सरताज मांग लूं। कहा रो मत मांगो। फातिमा ने क्या मांगा? जो जूड़े बना करके जो क्लिप ठोक रही है, जो चुटियां बना रही है, बाजार से खरीद के लाके नंगे सर घूम रही है, शादियों में सेल्फी लेती फिर रही है और गैरों से बातें कर रही है, वो सुन ले नबी की बेटी ने क्या मांगा। फातिमा रोती जा रही है और रो करके क्या कह रही है? कह रही अली मांग लूं। कहा मांग लो। फातिमा बोली मेरे सरताज मेरी मांग ये है, मेरी चाहत ये है, दुनिया में मैं जो सबसे ज्यादा चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली जैसा मुफ्ती जिसके बारे में नबी खुद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कहा मांग लो। कहा मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। जब इतना कहा है हजरत अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें औरतों का जनाजा रात में निकालने का हुक्म हो, हदीस भी सामने नहीं आई है। नबी ने फरमाया रात में औरतों का जनाजा निकाला जाए। जब कुरान की आयत नहीं हदीस नहीं तो तुमने ये क्यों कहा? सैयदा फातिमा बोली मेरे सरताज मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब जो चीज है, सबसे ज्यादा प्यारी जो चीज है, बोलो मेरी बहनों, अगर नबी की बेटी की पसंदीदा चीज अगर लेके जाना चाहती हो तो आज से ही अपने भाई का पैगाम लेके जाना। सैयदा फातिमा बोली मेरी महबूब चीज, मेरी पसंदीदा चीज जिसको मैं चाहती हूँ उसके बारे में तुमने कहा है। कहा फातिमा बोली इसलिए मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा बताना होगा रात में जनाजा क्यों निकालना। तो फातिमा बोली मेरी बहनें सुन ले, चौराहों पे खड़े होने वाली हो सुन लो, छतों पे मोबाइल लेकर के नंगे सर घूमने वाली हो सुन लो, गैर लड़कों से बातें करने वाली सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, आज के बाद कोई ऐसा कदम मत उठाना। मेरे नबी
नबी की बेटी बोली, कहने लगी फातिमा, ओ अली, मैंने इसलिए कहा है मेरा जनाजा रात में निकालना, मैं ये चाहती हूं कि जब तक तुम्हारी फातिमा जिंदा रहेगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं देगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर आने नहीं देगी, पर्दा करेगी पर्दा। फातिमा के बालों को कोई नहीं देखेगा, फातिमा के चेहरे को कोई नहीं देखेगा, फातिमा के जिस्म को कोई नहीं देखेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी। अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, इसलिए ताकि मेरे कफन पर, मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, औलादे गौसे आज़म। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मांगा बोलो? पर्दा मांगा, पर्दा। और आज हमारे घरों में कितने पर्दे हैं? विंडो पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, बीबी पे पर्दा, सारी चीजों पे पर्दा। जहां होना चाहिए था पर्दा, वहां नहीं है पर्दा। सोचने की बात है। मैंने इसलिए कुरान पे टेका था। बोलो, आज के बाद तुम कम से कम अगर मोहल्ले को नहीं सुधार सकते तो अपने घर की जिम्मेदारी ले लो प्यारे। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी अगर ले लेगा तो सही बता रहा हूं मैं, 1 साल में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। मगर हजरत सब ने आंखें बंद कर रखी हैं, माँ ने भी, बाप ने भी, भाई ने भी, चचा। शर्मो है, पुराने लोगों में अगर बहन होती थी तो बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर भाई भी ऐसा था, अगर गैर मुस्लिम की लड़की मोहल्ले में रह रही है ना तो उसकी भी बेइज्जती होने नहीं देता था, पहले लट्ठी सीखा था। और अब भाई नचकइये हो गए, अब भाई खुद लफंगे हो गए। इसकी पैंट देखो तो घुटने पे फटी हुई, कानों में कुंडल, नाक में, और अब तो कंगे लगा रहा। कंगा क्या बनेगा? लड़की तो बन नहीं सकता, छक्का ही बन सकता है। अल्लाह, लड़की तो बन नहीं सकता, छक्के, चूड़ी, कड़े, गले में वही जेवर, ये सब लड़कियों का काम है ना पहनने का, औरतों का काम है। पहले अगर कहते थे ना कोई बुजदिली दिखाता था उससे काम नहीं, कहते चूड़ी पहन ले चूड़ी। अब इन सब मर्दों ने साबित कर दिया कि हम किसी लायक नहीं, चूड़ी पहने पड़े। अल्लाह अल्लाह, छक्के, इससे और बड़ा जुमला मैं नहीं बोल सकता। तुम्हारा काम ये था, तुम्हारा काम ये था, तुम तो नबी के गुलाम थे। तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी होती, सुभान अल्लाह, सर पे टोपी होती, मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, रो रो करके अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करते। अल्लाह अल्लाह, और मौका पड़ता तो हाथ में झंडा होता, तुम नारा नहीं लगाते, तुम्हारा किरदार ये कहता हुआ होता, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा किरदार ये कहता। आज शादी अगर हो, ब्याह हो, बड़े बड़े डीजे रखे, अब नचकइयों की तरह मोहल्ले के घोड़े नाच रहे। इस बाप ने क्यों नहीं पूछा, बाप ने क्यों नहीं पकड़ा अपने बेटे को, ये तू कूले मटका रहा, किसे दिखा रहा, किसके लिए नाच रहा? गंदे गंदे गानों पे। छत पे तेरी बहन खड़ी है, दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है, दरवाजे पे तेरी भांजी खड़ी है, सामने तेरी माँ खड़ी है, किसे दिखा रहा? बोल, ये कूले किसके लिए मटका रहा? बेहयाई की हद होती है, हर चीज की एक हद होती है। अल्लाह के बंदो, अगर तुम सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत। मेरे भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता
अगर तुम सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ो भी मत। ये उलमा कितनी मेहनत करते हैं, ये कमेटी वाले और अच्छे लोग कितनी मेहनतें करते हैं, मगर अल्लाह के वास्ते बिगाड़ो भी मत। तुमने देखा होगा तुम्हारे यहाँ अगर कोई मेला लग जाए, कुछ लग जाए, तो 10-12 लफंगे, निकम्मे, नाकारा, खटारा वही उधर ही मिलेंगे जिधर बिसात खाने की दुकानें होती। इससे ये पूछो तू लाली खरीदने आया है, तू चुटिया बुंदे खरीदने आया, क्यों आया है? इसकी नीयत गंदी है, ये नीच है, इसकी नीयत खराब है, इसलिए गया कि इधर औरतें आती है, किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी के चेहरे पे नजर पड़ जाए, ओ बाप अपने बेटे को पकड़ के ये जुमला बोल देना जो मैं बोल रहा हूं, या कोई बहन बोल देना, ये लफंगे जो अगर घूमते हुए नजर आए तो कह देना बोल जिसके तू कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अल्लाह। जिसके तू धक्का मारने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? जिसको तू देखने गया तेरी माँ होती तो क्या करता? डूब मरने को जगह थी। होश में आ जाओ नौजवानों, होश में आ जाओ। हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत, इबादत। जानते हो तुम रास्ते में जा रहे हो, अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी है, उठा के एक तरफ को रख दी, नीयत अच्छी है तो ये भी इबादत है, ये भी इबादत। मुबारकबाद के लायक है, ऐसे काम करो। मैंने पूछा हजरत से कि बच्चों की तालीम, खाने पीने का, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जानते हो ये 4 बच्चे जो भी हाफिज हुए, आज मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ताहिर रजा नात पढ़ रहे हैं, और भी उलमा यहाँ पर मौजूद है, सैयद साहब है, अच्छे अच्छे उलमा, नूरुद्दीन मंजर, और भी उलमा मुझसे अच्छे सब। एक दिन इनका भी यही मंजर था जो दस्तकार आज बच्चों की हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, ये भी, हम भी, और लोग भी जाते हैं, कहां कहां पढ़ रहे हैं, जहां जहां ये जाएंगे, अगर जिस बहन ने एक वक्त खाना खिलाया, जिस भाई ने खाना खिलाया है, तो जहां जहां ये पढ़ेंगे, नमाज पढ़ाए, कुरान सुनाए या तकरीर करें, जो मदरसे से हासिल करके गए, मदरसे में उसका लगा, इन्हें खाना खिलाया, पंखे इंतजाम किए, तो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, इन्हें सवाब मिलेगा। तुम कब्र में होगे, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको बोलते हैं सवाब जारिया। ऐसा काम कर जाओ जो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। समझ में आ रही बात? आज के बाद अपने घर की हिफाजत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब एक बात और रखता हूं, हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं, मैं इन्हीं टॉपिकों पे 2-2, 2.5 घंटे बोलता हूं, मगर मैं चाहता हूं इतनी मेहनत से, इतने अच्छे लोग हैं, कारी साहब और सारे लोग, मुदर्री साहब जितने हैं, तो मैं चाहता हूं इसको शॉर्ट कर करके तुम तक कुछ पैगाम पहुंचा दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? अब सुनो, वो शख्स कितना बुरा होगा। कौन? मेरी बहनें बैठी हैं, मैं थोड़ा हल्का करके बोलूंगा, समझ लेना। जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखता हो, कितना बुरा इंसान होगा। उससे दोस्ती करोगे? जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे? बोलो, जो बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, उससे दोस्ती रखोगे? उसे साथ में खाना खिलाओगे? उससे बुरा इंसान कौन होगा? जिस माँ ने पैदा किया, जिस माँ ने दूध पिलाया, अब उस माँ पे गलत नजर रखे। आप कहोगे कि सैयद साहब कैसी बात, हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मगर प्यारे हदीस सुनोगे ना, जब हम ये हदीसें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तो मुंह को कलेजा आ जाता है, मुंह को कलेजा आ जाता है। हमें तुमसे कोई तकलीफ, दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है जो हम तुम्हें डांट रहे हैं। बताओ, अगर ये बातें तुम्हें नहीं बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? बोलो, तुम्हें ही बताना ना। अब सुनो, कौन है ऐसा शख्स? अगर हो तो तौबा कर लेना, मैं हदीस पढ़ूंगा और बताऊंगा तुम्हें कौन है वो जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा है, जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा है, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा है। सारी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, नहीं हो सकती ना। शुरू से सारी बातें याद करके जाना। मैंने पहले बताया था ये एक रात का मदरसा है, एक रात का मदरसा। समझ में आ रही है? ये सब बातें याद करना। कौन है वो
सुनो, सूदी, ब्याजी, सूद ब्याज, सूद ले, सूदी बोलते सूद लेने वाला, ब्याजी ब्याज लेने देने वाला। ब्याज जानते हो ना, प्याज मत समझ लियो, कहीं प्याज समझ लो, ब्याज सूद। कितने लोग हैं जरा सूद का काम करते हैं, कितने लोग हैं मुझे पता थोड़ी है, मैं तो जर्नल बोल रहा हूं। कितने लोग हैं जो ब्याज का काम करते हैं। गाड़ी चल रही है, सोना चल रहा, क्या क्या चल रहा, जमीन चल रही, क्यों? ब्याज के पैसे से। ब्याज का खाने वालों, ब्याज और सूद, उसका कारोबार करने वालों सुन लेना। तुम्हारा कोई दोस्त अगर ऐसा हो तो बता देना। मेरे नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, सूद और ब्याज जो होता है उसका गुनाह ऐसा है, उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं बोलो? 70 दराजात हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र है, मगर 70 वाली सुना रहा हूं। आज के बाद हराम का लुकमा नहीं आना चाहिए पास में। अब सुनो, अगर कोई सूद खाता है या सूद लेता देता है तो सुनो, उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उन तमाम दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, आमना के लाल फरमाते हैं प्यारे, अगर मान लेना और तौबा कर लेना कोई ऐसा हो तो, नबी फरमाते हैं उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तौबा करो, कितना बुरा इंसान होगा। बोलो या अल्लाह, हमारी तौबा है। आज के बाद अगर कोई लुकमा हराम का आए, आज के बाद अगर कोई लुकमा सूद और ब्याज का आए, तो ये तारीखी जलसा याद कर लेना, ये प्रोग्राम याद कर लेना। नबी फरमाते हैं 70 दर्जे हैं, उनमें से सबसे छोटे वाले दर्जे का ये आलम है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे माँ के साथ मुंह काला करना, माँ के साथ मुंह काला करना। आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार तो नहीं करेगा। बोलो तो सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, फिर आगे बढ़ो। सब लोग हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब रखो, आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी सुनना चाह रहे? पेशाब क्या है बोलो? कोई शख्स पेशाब पी सकता नहीं। क्यों? इसलिए पेशाब नापाक है, कोई नहीं पीता। और अगर कपड़े पे लग जाए, 1 दरहम से ज्यादा हो, अब उसको धुलना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अगर 1 दरहम से ज्यादा, तो नमाज पढ़ने के लिए उसको पाक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, जैसे पेशाब नापाक है, वैसे ही फुकहा फरमाते हैं शराब भी नापाक है। शराब भी नापाक, पेशाब और शराब, बाज फुकहा कहते हैं दोनों नापाकी में बराबर हैं। अब मुझे बताओ, जब शराब कपड़े को, पेशाब कपड़े पर लग जाए तो पेशाब, कपड़ा नापाक है, ऐसे ही शराब लग जाए तो कपड़ा नापाक है। 1 दरहम से ज्यादा हो तो धुलना पड़ेगा, तब नमाज पढ़ोगे। तो जब पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कौन पी सकता है? शराब कैसे पीते हैं? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, उसी मुंह से शराब पीते हो। बाज लड़के कहते हैं अरे ये तो बियर है, हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बियर पी रहे हैं। ये तो फलों का जूस है, उसमें अल्कोहल भी तो है, वो भी शराब है, वो भी हराम
है, कान खोल के सुन लेना, जो बॉडी बन रही है अगर इबादत में ना लगे, हराम चीजों से बन रही है, माँ बाप की खिदमत में ना लगे, वो किसी काम में नहीं आएगी। वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी, उसके कीड़ों की ग़िज़ा बनेगी। वरना तौबा कर लेना। हजरत अली से प्यार करने वालों, हजरत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में घर जाकर के तर्जमा देखना, और इस आयत के शान नुज़ूल में एक छोटा सा हजरत अली का वाकया लिखा है। अली से मोहब्बत करने वालों, और जो शराब पीते हैं आज के बाद यहां से शराब छोड़ करके जाना। हजरत अली क्या फरमाते हैं, हजरत अली क्या कहते हैं? हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। ये कुरान की आयत के तहत शान नुज़ूल में वाकया लिखा हुआ है। कहा कर तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास जम के आ जाए, घास उग आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। आका अली फरमाते हैं, अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, अली फरमाते हैं अली की साथ वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अली फरमाते हैं दूध नहीं पिएगा, और तुम अली के चाहने वाले गटर गटर पी लेते हो, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, उसी मुंह से शराब पीते हो। प्यारे, आज के बाद शराब मत पीना। आज के बाद कोई लुकमा हराम का मुंह में नहीं जाना चाहिए। जितनी बातें मैंने बताई है इन सब पे अमल करोगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताए देता हूं और बता करके अपनी तकरीर खत्म करता हूं। फिर हिंदुस्तान का बेहतरीन खतीब मुफ्ती गुलफाम साहब ये आपके सामने होंगे, और अभी तो शोरा भी मौजूद है, आगे प्रोग्राम चलाएंगे। एक मर्तबा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं हमारे घरों में खैर व बरकत नहीं है, हम कमाते बहुत हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, हम कमाते बहुत हैं पता ही नहीं चलता किधर को निकल जाता है, घर में खैर व बरकत नहीं है। ऐसे ही एक शख्स बड़े पीर साहब के जमाने में था जो कमाता बहुत था, घर में खैर व बरकत नहीं थी। बीबी और शौहर में मशवरा हुआ बड़े पीर से दुआएं करा ले या कुछ दे देंगे, वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अरे बड़े पीर साहब हैं। बहरहाल शौहर चला गया, जाकर के बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा आका कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं होती, खैर व बरकत नहीं होती। बड़े पीर ने तावीज नहीं दिया, बड़े पीर ने दुआएं तो दी, मगर कहा बेटा तुम नमाज पढ़ा करो। क्या कहा बोलो? कहा नमाज पढ़ा करो। वो कहने लगे सरकार मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहा कुरान पढ़ा करो। कहा सरकार कुरान पढ़ता हूँ। घर वाले नमाज और कुरान पढ़े। कहा सरकार सब नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब तीसरा ऑप्शन आता है, बड़े पीर ने आंखों को बंद कर लिया। बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब आंखें खोली, मुस्कुरा करके कहा बेटा जाओ घर के दरवाजे पे मोटा एक पर्दा लटका देना। अल्लाह अल्लाह चला गया, पर्दा लटका दिया। 2-4 महीने गुजरे, अब तो खैर बरकत का ठिकाना नहीं है। अब तो पहले मोहताज रहता था, अब मोहताज इसके दर से अपनी हाजतें पूरी करके जाते हैं, बहुत ज्यादा बरकतें हैं। फिर बीबी शौहर में मशवरा हुआ इस पर्दे का मामला क्या है? क्या बात है कि घर में बरकतें हैं, नमाज पहले भी पढ़ते थे अब भी पढ़ते हैं, कुरान पहले भी और अब भी, पहले भी कमाते थे और अब भी, मगर अब नमाज भी है, कुरान भी है, कमाई भी
भी है, बरकतें पहले नहीं होती थी, अब तो इतनी है कि लोग हाजतें पूरी करके जा रहे हैं। बड़े पीर की बारगाह में चले गए, कहा सरकार उस पर्दे का मामला क्या है? ओ लोगों सुनो, बड़े पीर ने क्या जवाब दिया है, इसको नसीहत के तौर पे लेके जाना और आज से अहद कर लेना। बड़े पीर ने कहा बेटा सुनो, तुम नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे घर में बरकतें उतरती थी, तुम कुरान पढ़ते थे, बरकतें उतरती थी, तुम कमाते थे, बरकतें होती थी, मगर मामला ये है तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगा करती है, उस बाजार में लोग आते हैं और जाते हैं। बाजार में आने जाने वाले लोग बेनमाजी होते थे, बगैर नमाजी होते थे, वो लोग होते थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम नमाज पढ़ते थे, बरकतें उतरती थी। उन बेनमाजियों की जब नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाती थी। अब जरा समझो, मुझे कह लेने दो, जब बेनमाजी की नजर पड़ने से बरकतें खत्म हो सकती हैं, हमारे घर में तो अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, दादा बेनमाजी, दादी बेनमाजी, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएं, फजर की कोई नहीं पढ़ता, मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर तुम्हें बरकतें अपने घर में करानी